हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसके ऊपर एग्जीक्यूशंस किस तरीके से की जाती हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है? इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से पहले आपको किस चीज़ के बारे में इल्म होना लाजमी है? आपको बेसिकली इल्म होना लाजमी है कि फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी एक पूरी प्रॉपर वीडियो पड़ी है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके मेक श्योर कीजिए कि लाजमी वीडियो देखिए। अब एफ हमारा बेसिकली क्या होता है? एफ होता है कि किसी भी थ्री कैंडल्स के दरमियान का गैप। अगर फॉर एग्जांपल इन बाइंग सिनेरियो हम बात कर रहे हैं तो बाय की कैंडल के जो थ्री गैप्स होते हैं, बाय के तीन कैंडल के दरमियान में जो कोई गैप होता है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि कुछ इस तरीके से जो गैप होता है बाय की थ्री कैंडल्स के दरमियान। अब हम लोग इसका गैप किस तरीके से मार्कआउट करते हैं? गैप मार्कआउट करने के लिए सिंपली एक चीज़ है, इन बुलिश केस हम मार्क करते हैं क्या, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान का ये वाला जो गैप होता है ना, बेसिकली ये हमारा होता है इन बाय ट्रेंड, इन बाइंग का एफवीजी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए सेल की स्ट्रक्चर की, सेल ट्रेंड की, तो सेलिंग का जो एफवीजी होता है यानी किसी भी सेल कैंडल के दरमियान के तीन गैप। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से सेल की कैंडल्स बन रही हैं, फर्स्ट कैंडल बन गई, सेकंड कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई और थर्ड कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से बन गई। ये अब ये जो तीन कैंडल्स के दरमियान का गैप है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, विक होगी तो विक मार्क करेंगे, बॉडी होगी तो बॉडी मार्क करेंगे। ये जो तीन कैंडल के दरमियान का गैप है, ये है हमारा सेल का एफवीजी, ये है हमारा एज अ बाय एफवीजी अगर देखा जाए तो। उसी तरीके से दूसरी तरफ ये हमारा है एज अ सेलिंग का एफवीजी। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज़ बताई थी कि एफ वैलिड कब होता है। एफ बेसिकली जब वैलिड होता है और हमारे को इस चीज़ के लिए एक वैलिड एफ ही चाहिए। वैलिड एफ जब होता है कि जब एक शेप तो मैंने उसकी बताई थी कि प्राइस क्या कर ले, प्राइस उसके नीचे से क्या कर ले, उसके नीचे से प्राइस ऐसा उस कैंडल की लिक्विडिटी क्या कर ले, स्वीप कर ले। ठीक है, और दूसरी शेप मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी। ठीक है, इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्द बताएंगे। अब रही बात ये कि इन्वर्स एफ क्या होता है और इन्वर्स एफ किस काम में आता है। अब ये जो हमारे एफ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने ये एफ मार्क कर लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला बाय का, तो हम ये हमारे ये किस काम में आएगा? ये बेसिकली हमारे काम में आएगा ना कि फॉर एग्जांपल प्राइस अगर कुछ इस तरीके से रिट्रेस बैक करे तो हम यहाँ से एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। और इसी तरीके से ये जो हमारा एफ है सेल वाला, ये हमारे किस काम में आएगा कि फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करे, फॉर एग्जांपल प्राइस कुछ इस तरीके की रिट्रेसमेंट करे और हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें। अब इन इन्वर्स एफ क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल बाय का एफ हो जाता है इनवैलिड। किस तरीके से बाय का एफ इनवैलिड होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से ये एफ बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताते हैं कि आपका ये एफ बना हुआ है। प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है, आने के बाद आपके इस एफ को क्या कर देती है, आपके इस एफ को एज अ ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। तो ये वाला जो एफ है ये हमारा क्या हो गया, ये अब हमारा हो गया इनवैलिड। यानी ये जो हमारा बाय का एफ था ये हो गया अब हमारा इनवैलिड। बट इसी तरीके से अब प्राइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेगी या फिर बाउंस बैक करेगी तो इस इन्वर्स एफ को
हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से यूज़ कर रहे थे एज फाइंडिंग एंड स्पॉटिंग बाय अपॉर्चुनिटी, तो उसी तरीके से जब प्राइस यहाँ पे आएगी अगेन इनवर्स एफवीजी पे, तो बेसिकली हम यहाँ से क्या है, यहाँ से हम बेसिकली अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यही इनवर्स एफवीजी होता है, और ये इनवर्स एफवीजी बेसिकली यूज़ होता है। इसी तरीके से ये इसमें भी सेम चीज़ है कि प्राइस क्या करती है। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी हम आपको ये बना के दिखा देते हैं, स्ट्रक्चर्ड डायग्राम कुछ भी कह लीजिए कि प्राइस क्या करती है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा रिमूव करते हैं। देन हाँ, इन सेल सिनेरियो के प्राइस क्या करती है, प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और आने के बाद अपना ये एफवीजी क्या करती है, ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। भले वो एक कैंडल में ब्रेक हो, दो कैंडल में ब्रेक हो, और जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से रिट्रेस बैक करेगी तो यहाँ से हम सेल अपॉर्चुनिटीज़ की जगह एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। तो बेसिकली यही इतना सा काम होता है इन्वर्स एफवीजी का। तो आपको दिखाते हैं, चार्ट्स पे चलते हैं कि किस तरीके से हमारा IFVG का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ताज़ा ताज़ा एग्जांपल लेते हैं, ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड ब्रेक हुआ है बाइंग में, प्राइस ने क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया अपने कहाँ पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, प्राइस आ गई अपने इस एरिया पे। अब इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अब हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यूं ही तो हम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। यूं ही एग्जीक्यूशन से मेरा मुराद है कि बेसिकली हम लोग यूं ही टैप बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। अब जब हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर शिफ्ट होते हैं तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए दो चीज़ें। पहली चीज़ तो हमारा स्ट्रक्चर्ड मार्केट स्ट्रक्चर, के भाई मार्केट स्ट्रक्चर क्या अलाइनमेंट हुआ है नहीं हुआ, तो हम लोग वेट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है कैंडल फॉर्मेशन या फिर तो फिर लिक्विडिटी का जिस तरीके से इन्वर्स हो जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे को नज़र आ रहा है कि ये एफवीजी पे यहाँ पे पेंडिंग है, तो अगर हम देखेंगे कि यार अभी हमारा स्ट्रक्चर, अभी हमारा ट्रेंड अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सेल में शिफ्ट हुआ है। प्राइस क्या रिट्रेसमेंट कर दी है, यहाँ से हम लोग सेल देख सकते थे, बट प्राइस ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसी एफवीजी को हम कुछ इस तरीके से थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो प्राइस ने रिट्रेस ब्रेक किया, और यहाँ से प्राइस ने क्या किया, यहाँ से कुछ अच्छी बाइंग एग्जीक्यूशन दे दी। तो बेसिकली इस तरीके से इन्वर्स एफवीजी को यूज़ करते हैं इन, अगर बात की जाए किस में, इन बाइंग केस। और सेल केस की अगर बात की जाए तो सेल केस की भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई एग्जांपल स्पॉट कर ली जाए तो ये देख लीजिए, ये बाइंग एफवीजी था। प्राइस ने क्या किया, सिंपल सी बात है, इसको एफवीजी को प्राइस ने ब्रेक किया, बट प्राइस रिट्रेस बैक ही नहीं गई। अब थोड़ी देर बाद जब प्राइस ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली तो यहाँ से भी देखिए प्राइस ने कुछ इस तरीके से हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट भी दी। अब यहाँ से पिप्स काउंट की जाए ना तो 150 पिप्स ये बनते हैं। एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा करें, वो चीज़ क्या है, ट्रेंड। ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ना जाए। और दिस इज़ फॉर द डे। और आई होप सो कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये हमारा है कॉन्सेप्ट क्या, IFVG का, कि इन्वर्स एफवीजी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और इन्वर्स एफवीजी अगर एक बात बताऊँ ना तो कभी कभार ही बनते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।